ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड के अथ षोडशो अध्याय, जिसमें आपको मिलेगा ब्रह्मा और विष्णु द्वारा शिव से विवाह के लिए प्रार्थना करना तथा उनकी इसके लिए स्वीकृति होना। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि परमपिता ब्रह्मा विष्णु अपने पत्नी सहित भोलेनाथ के यहाँ स्तुति करके उनको प्रसन्न करके उनको विवाह करने के लिए उनसे प्रार्थना करना, और परमपिता ब्रह्मा उनको याद दिलाते हैं कि हे भोलेनाथ, आपने मुझे वरदान दिया था पूर्व समय में कि मैं आपके एक अंग से उत्पन्न होऊंगा और रुद्र नाम से उत्पन्न होऊंगा, और उसके बाद वही रूप हमारा रहेगा और मैं विवाह करूंगा। तो विवाह करने के लिए ये लोग उनसे प्रार्थना करते हैं और भोलेनाथ इन लोगों के प्रार्थना से प्रसन्न भी होते हैं। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती की कृपा हमारे ऊपर, आपके ऊपर, देश संसार के ऊपर बनी रहे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। इसके पश्चात थोड़े से ध्यान में हम आपको ले चलते हैं। उसके बाद आगे की कथा में मैं आपको ले चलूंगा। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये, श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये, श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूँ। अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होइए, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में नाना प्रकार से आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, लेकिन अंत तो गत्वा अगर आप जाएंगे तो प्रभु के ही शरण में जाना है। तो आगे मैं कथा आपको ले चलता हूँ। संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो परमपिता ब्रह्मा और भोलेनाथ का वार्तालाप हो रहा है। उसमें परमपिता ब्रह्मा कुछ कहते हैं, उसके बाद भोलेनाथ क्या कह रहे हैं उसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि मुझे तो सदा केवल योग में ही लगे रहने पर ही आनंद आता है। ज्ञानहीन पुरुष ही भोग को अधिक महत्व देता है कि जिसके पास विवेक नहीं होता वही व्यक्ति, वही मनुष्य भोग को अधिक महत्व देता है। और संसार में विवाह करना बहुत बड़ा बंधन समझना चाहिए। इसलिए मैं सत्य सत्य कहता हूं कि उसमें मेरी अभिरुचि नहीं है। आत्मा ही अपना उत्तम अर्थ या स्वार्थ है। तो न स्वार्थम में प्रवृत्ति ही सम्यक स्वार्थ विचिंतनात् तथापि तत्करिष्यामि भवदुक्तं जगद्दितं मत्वा वचो गरिष्ठं वा निजोक्ति परिपूर्णतये करिष्यामि विवाहं वै भक्तवश्यः सदाहम्यहम् परन्तु यादृशीं कान्तां गृहीष्यामि यथापणं तच्छृणुष्व हरे ब्रह्मन् युक्तमेव वचो मम या में तेजः समर्था ही गृहीतुं स्यादि भागशः ताम निदेशय भार्यार्थे योगिनीं कामरूपिणीं योग युक्ते मयि तथा योगिन्येव भविष्यति कामा सत्ते मयि तथा कामिन्येव भविष्यति यम क्षरम वेद विदो निगदन्ति मनीषिणः ज्योतिष रूपम शिवम
ते च चिंत्य इष्ये से सनातनम तच्चिन्यन्तायाम यदा सक्तो ब्रह्मन् गच्छामि भविनीम तत्र या विघ्न जननी न भवित्री हतास्ततु में त्वं वा विष्णुरहं वापि शिवस्य ब्रह्मरूपिणः अंशभूता महाभागा योग्यं तदनु चित्तनम तच्चिन्तया विन्नोह द्वाहम अस्थास्यामि कमलासन तस्माज्जायां प्रादिश त्वं मत् कर्मानुगमतां सदा तत्रोप्येकं परम में त्वं शृणु ब्रह्मश्च मां प्रति अविश्वासो मुद्दक्ते चेन्मया त्वक्ता भविष्यति। तो उसके बाद भोलेनाथ कह रहे हैं कि उसका भली भांति चिंतन करने के कारण लौकिक स्वार्थ में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, तथापि आपने जगत के हित के लिए हित कर जो कुछ कहा है उसे मैं करूंगा। ये भोलेनाथ कह रहे हैं कि आप जो संसार के हित के लिए और अपने भूमंडल के हित के लिए कह रहे हैं उसको मैं करूंगा। आपके वचनों को गरिष्ठ मानकर अथवा अपनी कही हुई बात को पूर्ण करने के लिए मैं विवाह अवश्य करूंगा। ये भोलेनाथ कह रहे हैं कि मैं विवाह अवश्य करूंगा, क्योंकि मैं सदा अपने भक्तों के अधीन हूं। हे हरे, हे ब्राह्मण, परंतु मैं जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा और जिस शर्त के साथ करूंगा उसे सुने। मेरा वचन सर्वथा उचित है। जो नारी मेरे तेज को विभाग पूर्वक ग्रहण करने में समर्थ हो उसी योगिनी तथा कामरूपिणी स्त्री को मेरी पत्नी बनाने के लिए बताएं। तो ये भोलेनाथ कह रहे हैं कि मैं विवाह करूंगा और मैं उसी स्त्री से विवाह करूंगा कि जिस स्त्री नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा और जिस शर्त के साथ करूंगा उसे सुने। तो भोलेनाथ का क्या शर्त है कि उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए? तो मेरा वचन सर्वथा उचित है। जो नारी मेरे तेज को विभाग पूर्वक ग्रहण करने में समर्थ हो उस योगिनी तथा कामरूपिणी स्त्री को मेरी पत्नी बनाने के लिए बताएं। जब मैं योग में तत्पर रहूं तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा और जब मैं काम सक्त हूं तब उसे भी कामिनी के रूप में रहना होगा। यानी देखा जाए तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि मैं जब योग में रहूं तो उसे भी योग में ही रहना होगा, यानी योगिनी के रूप में रहना होगा। और जब मैं काम सक्त हूं तो उसको भी काम सक्त होना पड़ेगा। और वेद वेत्ता विद्वान जिन्हें अविनाशी बतलाते हैं उन ज्योति स्वरूप सनातन शिव तत्व का मैं सदा चिंतन करता हूं। हे ब्राह्मण, उन सदा शिव के चिंतन में जब मैं न लगा हूं तब उस कामिनी के साथ मैं समागम कर सकता हूं। जो मेरे शिव चिंतन में विघ्न डालेगी वह दुर्भाग्य स्त्री मेरी भार्या नहीं बनेगी। और उसके बाद देखा जाए तो आप ब्रह्मा विष्णु और मैं तीनों ही महाभाग्यशाली ब्रह्म स्वरूप शिव जी के अंशभूत हैं, अतः हमारे लिए उनका नित्य चिंतन करना उचित है। हे कमलासन, उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह के भी रह लूंगा, किंतु उनका चिंतन छोड़कर विवाह नहीं करूंगा। अतः आप लोग मुझे इस प्रकार की पत्नी बताइए जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके। ये कह रहे हैं धरती के पालनहार भगवान विष्णु से भोलेनाथ। हे ब्राह्मण, उसमें भी मेरी एक शर्त और है, उसे आप सुने। यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचनों पर अविश्वास होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। कि अगर ऐसी स्त्री होगी जो हमारे पर विश्वास नहीं करेगी, ऐसी स्त्री को मैं त्याग दूंगा। तो ब्रह्मवाच, आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इति तस्य वचः श्रुत्वाहं
स विष्णुहरस्य च सम्मिश्मतम मोदित मनो ओचम चेति विनम्र कह। तो ब्रह्मा जी बोले, उन रुद्र की बात सुनकर मैंने और श्री विष्णु ने मंद मुस्काने के साथ मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर मैंने विनम्र होकर यह कहने लगा। तो आगे परमपिता ब्रह्मा क्या कह रहे हैं, इसके लिए आपको मैं ले चलता हूं। श्रीनुनाथ महेशान मार्गिता यादृशी त्वया निवेदयामि सुप्रीत्या ताम स्त्रियम तदृशीं प्रभो उमा सा विभिन्न रूपेण सज्जात कार्य साधिनी सरस्वती तथा लक्ष्मी धीर्याधा रूपा पुरा प्रभो पद्या कांतावव दिष्णोस्तथा मम सरस्वती तृतीय रूपा सा नो भूलोक कार्य हितैषिणी दक्षस्य तनया या भूत सती नाम्रना तू सा विभो शैवे दृशी भवेद्वार्या भवेदिहित कारिणी सा तपस्याति देवेस्य त्वदर्थ ही दृढ़ व्रता त्वां पतिं प्राप्तु कामा वै महातेजो वतीशति दातुं गच्छ वरं तस्य कृपां कुरु महेश्वरः तां विवाहाय सुप्रीत्या वरं दत्त्वा च चादृशं हरेर्मम च देवानामीं आयं वाञ्छास्ति शंकर परिपूरय सदृष्ट्या पश्यामोत्सव मादरात् मंगलम परमं भूता भूयात त्रिलोकेषु सुख वाहनम सर्वज्वरो विनश्येद वै सर्वेषां नात्र संशयः अथवा स्मृद्यच्च शेषे वदत्तं मधुसूदनः लीला जागृति मीशानम भक्त वत्सल मुच्युता। तो उसके बाद परमपिता ब्रह्मा जी आगे कह रहे हैं कि हे नाथ, हे महेश्वर, हे प्रभु, आपने जिस प्रकार की स्त्री का निर्देश किया है वैसी ही स्त्री विषय में मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक बता रहा हूं। वे उमा जगत की कार्य सिद्धि के लिए भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुई है। हे प्रभु, सरस्वती और लक्ष्मी ये दो रूप धारण करके वे पहले ही प्रकट हो चुकी हैं। यानी देखा जाए तो माता सरस्वती और माता लक्ष्मी को बता रहे हैं कि ये पहले ही प्रकट हो चुकी हैं। जो माता लक्ष्मी को देखा जाए तो धरती के पालनहार भगवान विष्णु के साथ महादेव के पास पहुंची हैं, और माता सरस्वती को देखा जाए तो परमपिता ब्रह्मा के साथ वो भोलेनाथ के पास पहुंची हैं। महालक्ष्मी तो विष्णु की कांता तथा सरस्वती मेरी कांता हुई। तो देखा जाए तो श्री भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ये मिलता है कि माता सरस्वती परमपिता ब्रह्मदेव की पत्नी है और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है। ये महर्षि वेदव्यास द्वारा प्रणीत भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ये मिलता है। और इस चीज का उल्लेख भी परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं कि महालक्ष्मी तो विष्णु की कांता तथा सरस्वती मेरी कांता हुई। लोक हित का कार्य करने की इच्छा वाली वे अब हमारे लिए तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई हैं। हे प्रभु, वे शिवा सती नाम से दक्ष पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई हैं। वे ही आपकी ऐसी भार्या हो सकती हैं जो सदा आपके लिए हितकारिणी होंगी। हे देवेश, हे दृढ़ व्रत में स्थिर होकर आपके लिए तप कर रही है। वे महातेजस्विनी सती आपको पति रूप में प्राप्त करने की इच्छुक है। हे महेश्वर, उन सती के ऊपर कृपा कीजिए, उन्हें वर प्रदान करने के लिए जाइए और वैसा वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। हे शंकर भगवान, विष्णु की मेरी तथा सभी देवताओं की यही इच्छा है और आप इस इच्छा को पूर्ण कीजिए और आप उस सती के पास जाइए और वरदान दीजिए। आप अपनी शुभ दृष्टि से हमारी इच्छा को पूर्ण कीजिए जिससे हम इस उत्सव को आदर पूर्वक देख सकें। ऐसा होने से तीनों लोकों में सुख देने वाला परम मंगल होगा और सबकी समस्त चिंताएं मिट जाएंगी, इसमें संशय नहीं है। मेरी बात पूरी होने पर अच्युत मधुसूदन लीला से रूप धारण करने वाले भक्त वत्सल ईशान से कहने लगे। तो आगे भगवान विष्णु भी कुछ कहना चाहते हैं। तो धरती के पालनहार भगवान विष्णु क्या कह रहे हैं, तो विष्णुर्वाच देव देव महादेव करुणाकर शंकर यद्युक्तम ब्रह्मणा सर्वम
मद्दुक्तं तन्न संशयः तत्कुरुष्व महेशान कृपां कृत्वा ममोपरि सानाथम कुरु सदृष्ट्या त्रिलोकम सुविवाद्य ताम। तो उसके बाद विष्णु बोल रहे हैं, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंभो, ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी कहा है उसे मेरे द्वारा कहा गया ही समझिए, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो भगवान विष्णु भोलेनाथ से कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी जो कह रहे हैं वो ये समझिए कि मेरे द्वारा ही कहा गया है, उसे आप स्वीकार करिए और संदेह न करिए। हे महेश्वर, मेरे ऊपर कृपा करके उसे कीजिए, उन सती से विवाह कर इस त्रिलोक को अपनी कृपा दृष्टि से सनाथ कीजिए। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इत्युक्त्वा भगवान विष्णु तूष्णीमास मुने सुधीः तथा शिस्त्ववती विहस्याः स प्रभुर्भक्त वत्सलः ततस्त्वावाम च संप्राप्य चाज्ञाम स मुनिर्भिसुरैः अगच्छाव श्रेष्ठ देशम स शस्त्रिको परहर्षितो। तो ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, यह कहकर उत्तम बुद्धि वाले भगवान विष्णु चुप हो गए। तब भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने हंसकर तथास्तु कहा और उन लोगों को संतुष्ट किए। तत्पश्चात उनसे आज्ञा प्राप्त कर पत्नियों सहित हम दोनों मुनियों तथा देवताओं के साथ अपने अपने अभीष्ट स्थान को अत्यंत प्रसन्नता के साथ चले गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे विष्णु ब्रह्म कृत शिव प्रार्थना नाम वर्णनम नाम षोडशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में विष्णु और ब्रह्मा द्वारा शिव की प्रार्थना का वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से 17वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा भगवान शिव द्वारा सती को वर प्राप्ति और शिव का ब्रह्मा जी को दक्ष प्रजापति के पास भेजना। यह बड़ी मार्मिक कथा है। इस कथा को मैं आपको अगली वीडियो में लेके मिलूंगा। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होइए। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद।